प्यारे दोस्तों, जो कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं वो हमें सिखाएगी कि कभी भी मायूस, उदास और परेशान नहीं होना। तो कहानी कुछ यूं है दोस्तों। आयशा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो अपना हर काम वक्त पे करती, मसलन स्कूल जाना, स्कूल का काम और घर का काम। और वो पेश आती थी हर एक के साथ बहुत ही इज्जत से, इसलिए वो सबको थी बहुत ही पसंद। इसके स्कूल में था एक फंक्शन जिसमें होने थे खेलों के मुकाबले, लगने थे खाने के स्टॉल और बहुत कुछ, जिसकी तैयारी आयशा ने काफी रोज पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि वो बहुत पुरजोश थी अपने स्कूल के फंक्शन के लिए। अब हुआ कुछ ऐसे कि उस रोज आयशा जल्दी उठ गई। उसकी अम्मी भी उसके कमरे में मौजूद कमरे के पर्दे हटा रही थी। आयशा ने घड़ी देखते ही कहा, ओ अम्मी जान, जल्दी से नाश्ता बना दे, मैं तैयार होती हूँ, फिर मुझे स्कूल के लिए निकलना है। इतने में उसकी बड़ी बहन हीरा कमरे में दाखिल हुई और आयशा को देखते ही बोली। वो बहुत घबरा गई और कहा, ओ मेरे खुदाया आयशा, ये तुम्हें क्या हुआ? साथ ही अम्मी ने भी उसे देखा और कहा, आयशा मेरी जान, ये तुम्हें क्या हुआ? आयशा दोनों की बातें सुनकर डर सी गई और उसने कहा, क्या हुआ अम्मी जान, क्या हुआ अपी? जाओ और आईने में अपनी शक्ल देखो। अब की आयशा उठी और उसने जाके देखा अपने आप को ड्रेसिंग टेबल में। तो उसने देखा कि उसका एक गाल सूजा हुआ था और वो महसूस कर रही थी बहुत शदीद दर्द। उदास होते हुए उसने अपनी अम्मी जान से पूछा, अम्मी जान मुझे ये क्या हुआ है? तुम्हें कनपेड़े यानी कि मम्स निकले हैं, उसकी अम्मी ने उसे जवाब दिया। अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है और ये सोजन और ये दर्द और ये तकलीफ ख़त्म होने में कम अज़ कम 1 हफ़्ता तो लगेगा। तो दोस्तों, आपको मालूम है ना कि मम्स क्या होते हैं? इसमें आपके कान की पिछली जगह सूज जाती है, गले में शदीद दर्द होता है और बुखार भी चढ़ जाता है। इसकी एहतियात है बस ये कि आपको करना है आराम और लोगों से नहीं मिलना, वरना वो भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये मर्ज मेल जोल से फैलता है। तो वापस आते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। आयशा ने दुखी होकर कहा, अम्मी जान जो भी है, मैं आज ज़रूर स्कूल जाऊंगी। मुझे कितने दिनों से इस फंक्शन का इंतज़ार था, मैं इस फंक्शन को मिस नहीं कर सकती। और फिर आपको मालूम है ना कि मैंने अपने कपड़े, जूते, हर चीज़ इस फंक्शन के लिए तैयार कर रखी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। कुछ देर के बाद आयशा का दिल फिर से मचलने लगा स्कूल के फंक्शन में जाने के लिए। उसे ख्याल आ रहा था कि उसकी सहेलियां किस तरह एंजॉय कर रही होंगी, वो कितने मज़े कर रही होंगी और उसने इस दिन के लिए खुद क्या क्या सोच रखा था। इसलिए वो दर्द के बावजूद उठी, कमरे से बाहर निकली तो जहाँ उसने देखा कि उसका छोटा भाई लाउंज में सोया हुआ था। अपने स्कूल की तकरीब वाला लिबास और जूते देखते हुए उसने ये पक्का इरादा कर लिया कि मैं स्कूल जाऊंगी तो ज़रूर ही। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाने के लिए और अपना लिबास तब्दील करने के लिए मुड़ी तो उसकी अम्मी ने उसे देख लिया। अब की बार अम्मी ने उसे गुस्से से डांटा और कहा, बेवकूफ़ मत बनो आयशा, तुम नहीं जा सकती, तुम बीमार हो, तुम खुद भी इंजॉय नहीं कर सकोगी और साथ साथ बाकी बच्चों को भी बीमार करोगी। अम्मी की डांट सुन के आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत उदास हो गई। साथ ही उसकी अम्मी ने गुस्से से उसे कहा कि देखो बेटा, तुम कमरे से बाहर आ गई हो, तुम्हारा छोटा भाई लाउंज में सोया हुआ है। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा छोटा भाई भी बीमार हो? आयशा और दुखी हो गई और रोने लगी, जिस पर उसकी अम्मी ने कहा, प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती, तुम्हें एक छूती बीमारी है, मतलब वायरल इन्फेक्शन। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है वायरल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लगती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है, जैसे कि फ्लू, जैसे कि मम्प्स, जैसे कि कोरोना वायरस। तो इसमें हमें करनी होती है एहतियात। अब की बार अम्मी ने बहुत प्यार से उसका माथा चूमते हुए इसे कहा, प्यारी बेटी, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन तुम्हारी वजह से कोई दूसरा शख्स बीमार हो जाए तो तुम्हारा दिल कितना दुखेगा। ये कह के उन्होंने दोबारा से आयशा को बिस्तर पर लेटने को कहा और उसके लिए नाश्ता बनाने चली गईं। कोई भी मेरे जज्बात को नहीं समझ रहा। आयशा बहुत उदास थी, परेशान थी और रोते हुए सोच रही थी। फिर उसने वक्त गुजारने के लिए सोचा कि वो अपनी कोई किताब पढ़ लेती है। लेकिन जैसे ही उसने किताब पढ़ना शुरू की तो उसके सर में मजीद दर्द होने लग गया। इतना शदीद दर्द कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो वो उठी और आई दोबारा आईने के सामने और जैसे ही उसने खुद को देखा तो उसने बेसाख्ता कहा, मैं कितनी डरावनी लग रही हूँ, कितनी भयानक। ये कह के आयशा ऊंची आवाज में रोने लगी, इतनी ऊंची आवाज कि उसकी अम्मी जो साथ वाले कमरे में मौजूद थी उसकी आवाज सुन के फौरन आई
اور بولی، مجھے پتا ہے عائشہ تم پریشان ہو اور اپنے اسکول کے فنکشن میں جانا چاہتی تھی، پر تم یہ سوچو کہ اس دعوت کے بعد اور اس فنکشن کے بعد کیا دنیا کا اختتام ہو جائے گا؟ نہیں نا۔ تو پیاری بیٹی، زندگی میں ایسے کئی موقع ملیں گے جن میں تم انجوائے کر سکتی ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، صرف ایک ہفتے یا 2-4 دن اوپر کی تو بات ہے، اس کے لیے تم اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اور جہاں تک رہ گئی تمہارے کپڑوں اور جوتوں کی بات جو تم سوچ رہی تھی تم نے پہننے ہیں، تو ایسا ہے کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں، تمہارے بابا، تمہارا چھوٹا بھائی اور تم کسی پارک میں چلیں گے اور تم وہاں انجوائے کر لینا۔ عائشہ کو اپنی امی کی یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ سن کے مسکرانے لگی۔ چند دنوں کے بعد عائشہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کی بڑی بہن اس سے ملنے آئی۔ اس کے بعد اس نے اسکول اپنے روٹین کے مطابق جانا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی بات یہ کہ گھر میں کوئی بچہ بیمار بھی نہیں ہوا۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ایسے بہت سے حالات آتے ہیں جب ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، کیونکہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو نہیں پاتا۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے قریب مایوسی کو بالکل بھی نہیں بھٹکنے دینا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ ہر پریشانی وقتی ہوتی ہے اور جلد گزر جاتی ہے۔ انسان کو صبر و تحمل سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، اب آتے ہیں کچھ سوال تاکہ معلوم پڑ سکے کہ آپ نے کہانی کتنی غور سے سنی۔ پہلا سوال، اس کہانی میں بچی کو کیا بیماری تھی؟ دوسرا سوال، اس بچی کا کیا نام تھا؟ تیسرا سوال، وہ کس لیے اتنا بے چین تھی اور کس لیے کہاں جانا چاہتی تھی؟ اللہ حافظ۔